Ladies and gentlemen, welcome back to day 2 of बसंत का समा presented to you by Eco Star. मैं हूं गजाल और मेरे साथ हैं मुकद्दस यासीन। आज बसंत का दूसरा दिन है गजाल। पहला दिन तो हम लोगों ने बहुत जोशो खरोश के साथ मनाया, इतना एंजॉय किया। हम लोगों ने कवालियां सुनी, गाने सुने, ढोल भी बजे हैं, यहाँ पे शेरो शायरी भी हुई है और यहाँ पे मजेदार बातें भी हुई हैं। काफी ज्यादा मुझे लग रहा है मुकद्दस के आज का दिन पिछले दिन से भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और महफिल सजाने के लिए हमने बड़े मजेदार से गेस्ट भी बुलाए। बिल्कुल, हमारे साथ सायरा ताहिर और जे अली भी मौजूद हैं। दोनों के दोनों सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बसंत स्पेशल ट्रांसमिशन। कैसी जा रही है आप लोगों की बसंत? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, फीलिंग गुड। After 20 years we are celebrating बसंत, but it's after 25 years indeed। अच्छा, एक दिन 2 रातें गुजर चुकी हैं बसंत की। कोई मजे आ रहे हैं आप लोगों को? किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? कोई गुड्डे शुड्डे उड़ाए हैं आप लोगों ने? उड़ाए हैं जी रात को। अच्छा, कितने लूटे कितने आपने? और ये उंगलियां बच गई आपकी? लूटने वाली बसंत नहीं है इस दफा। लूटने वाली बसंत नहीं बच गई हैं। हाँ, नहीं उतना कोई कल्चर नहीं लगा आपको? नहीं है उतनी, मुझे नहीं नजर आई हमारे। रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपने सेलिब्रेट किया ना, कोई वो केमिकल वगैरह वाली डोर नहीं, तमाम एसओपीज के मुताबिक। पहली बात तो ये है कि डोर मिल ही नहीं रही थी। सबसे बड़ा ब्लंडर तो ये था। ये तो है। आप सब भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि डोर ही नहीं मिल रही थी। और जो लूटे थे गुड्डे वहाँ से मना लेते आप वो वाली इस्तेमाल करके? नहीं, वो तो फिर कहाँ इस्तेमाल वो होती है या उससे उड़ाई जाती है गुड्डी। हमने खैर बंदोबस्त किया, लेकिन हमने बड़े सलीके से तरीके से हमने गुड्डी जरूर उड़ाई। हमने लूटी नहीं है। अच्छा, बट हमने गुड्डी का अरेंज किया, डोर का किया, और हमने खूब मजे से अपना, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना चाह लाना, हमने वो अपना चाह पूरा किया। और हमने कहा एक दफा बस गुड्डी आसमान की तरफ जानी चाहिए। चल आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें ये मौका नहीं मिला, लेकिन हम आज ये करेंगे। लेकिन आपने कहा ना कि वो डोर वगैरह नहीं मिलती, तो बचपन में मुझे याद है कि हम लोग ना वो धागे या डोर को लेकर आके वो पत्थर सा बांध के उसको गांठी डाल देते थे। कोई भी डोर आती थी हम उसको ऐसे फेंकते थे लूटने शूटने के लिए। आप लोगों ने कुछ ऐसा किया? गुड़ियां उड़ेंगी तो गांठी डालेंगे। लेकिन आपने आप बताएं, बचपन की पसंद में अब की पसंद में क्या फर्क है? आपको लग रहा है कि उसी तरह लोगों ने मनाई, और स्पेशली जेनजी जिनकी पहली बसंत थी, क्या उन लोगों ने उस तरह से सेलिब्रेट किया जैसे आप लोग करते थे? मुझे लगता है कि जो टाइम हमने देखा है ना, और जिस तरह हमने बसंतें एंजॉय की हैं, मनाई हैं, कल्चरल वाइज, सेलिब्रेशन वाइज अगर देखा जाए तो काफी चीजें वैसे ही हैं जो हमारे कल्चर को प्रमोट कर रही हैं। वैसे ही हैं, जैसे कि खाने वैसे ही हैं, सजावट वैसी है, भंगड़ा ढोल वैसे ही है। लेकिन जेनजीज का बस मुझे ये लगता है कि नहीं, उन लोगों को उस तरह वो समा आसमां पे नहीं मिला देखने के लिए पतंगों का, जैसे हम देखा करते थे। और हमें तो लगता है कि गुड्डी उड़ाने की जगह ही नहीं होती थी कि हम अपनी छत से गुड्डी उड़ाएं। कोई यहाँ से आ जाता था, कोई वहां से आ जाता था, और हम गुड्डी नहीं उड़ा पाते थे। मतलब आसमान में जगह नहीं होती थी। लेकिन जेनज़ी इस मामले में महरूम रह गए हैं, तो अब कोई बात नहीं। लेकिन लेट्स सी, मुझे लगता है अगर ये ऐसे ही रहा हमारा ये कल्चर, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ऐसा दोबारा वो वक्त आएगा जब आसमान भरा। अच्छा, आपने सायरा भी बात की ना कि पहले पूरा आसमान भरा होता था पतंगों से। हमने ऐसे ना, देखिए अब हमने तो कोई खास इस तरह की बसंत एक्सपीरियंस नहीं की। हम तो जब से पैदा हुए हैं तब से फिर सारी पाबंदियां लग गई थी। जब से होश संभाली है, 2-3 दफा पतंग उड़ाई थी, वो भी छुप के ही। कोई ऐसा सच बसंत हम एंजॉय नहीं कर सके। तो हमने बड़ा ये कहानी सुनी ना मिलेनियल से। जी आप भी बताएं कि पूरा आसमान भरा होता है पतंगों से, सारे छतों पे होते हैं, ये होता है वो होता है। कुछ ऐसा नजर नहीं आया हमें इस दफा बसंत पे। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, इस तरह की हाइप एंटिसिपेट कर रहे थे हम, लेकिन अभी भी देखिए आज मुझे लग रहा है आज काफी गहमा गहमी होगी। उसकी वजह ये है कि कल हवा भी नहीं थी। बिल्कुल वो 5 किलोमीटर वाली हवा थी, और वो कुछ भी नहीं। वो जेनजीज के लिए वो लगा के सिर्फ बाजू थकाने वाला काम है। अभी जो हवाएं बड़ी अच्छी है, मेरे भी बाल उड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये देखें, अगर बाल उड़े फिर गुड्डा तो उड़ेगा ही। बाल उड़े तो अखवाले जारी। अब आपने ये बात करनी ना, अब मेरी ख्वाहिश है कि जरा यहाँ से कोई उड़ता हुआ गुड्डा आ जाए, हम ऐसे लाइव ट्रांसमिशन करते हुए ऐसे पकड़ लें। अच्छा, आपको लगता है कि जेनजी इतनी तेज धूप के अंदर पतंग उड़ाएंगे? उन लोगों को तो सनबर्न का और टैनिंग के बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है ना जरा। मेरे पास जितने जेनजीज थे वो तो सारे बहुत एक्साइटेड है। अच्छा, लेकिन मेरी बात सुनिए, वो एक बसंत की लैंग्वेज भी होती है ना, टर्मिनोलॉजीज होती है। मैं जरा वो जरा कहना चाहूंगा कि आप लोग एजुकेट करें। कनाए डालना, कुछ ऐसे कि बहुत सारे कनाए डालना बिल्कुल पता है। देखिए, अब तो मैं समझती हूँ कि हमारा ये दोबारा 20 साल के बाद ये चीजें हो रही है। बट सब कुछ आपके पास वीडियोस में, इंटरनेट में, सोशल मीडिया पे मौजूद है। और बहुत सारे बच्चे तो मैंने देखे हैं कि जिनको नहीं पता, वो वहां से देख के कर रहे हैं कि जी तनावें कैसे डालनी है, करनी कैसे देनी है। और वो पंजाबी के अंदर जैसे गुड्डे दी चप किवें कढनी है। चप किवें कढनी, मैं ये सारे आपसे जानना कहीं के उड़ावांगे। ये हमारी प्रोडक्शन को हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज हमें यहाँ पे
गुड्डी शुड्डी कोई पकड़ा दे, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मुकाबला भी कर लें और गुड्डी उड़ा भी लें, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द गजाल 4-5 ही उड़ी है लेकिन उड़ तो रही है। वो उनको आप नजरअंदाज करें, जिस तरह का इन्होंने माहौल बना दिया ना, जेन्युइनली मैं पूरा एक्साइटेड हो गया। मुझे नहीं पता ये एनर्जी कहाँ थी, कहाँ गायब थी, लेकिन इन्होंने ढूंढ के निकाल लिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पूरा माहौल होता था लाहौर में, अभी भी वैसे शुरू हो चुका है वैसा। हम बनाएंगे, आपके साथ मिलके बनाएंगे। आज ये पूरी की पूरी लाइव स्ट्रीम में बड़ी लंबी होने वाली है। पूरी लाइव स्ट्रीम में हम कमाल की महफिल सजाएंगे, कमाल का माहौल बनाएंगे, courtesy ऑफ यू एंड ऑल द रेस्ट दैट आर कमिंग। अच्छा, गाने से पहले हम बात कर रहे थे, टर्मिनोलॉजीज की थोड़ी सी बात करें। हम चाहेंगे ना कि आप ना हमसे थोड़े से ऐसे क्विज करें। कोई आप एक टर्म बताएं, हम गैस करें, जो कि ऑब्वियसली हम गलत ही गैस करेंगे। फिर आपने हमें बताना है कि इसका ये सही मायने क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता। अच्छा, ये वैसे नाक कटवाने वाली बात कर दी आपने। कोई बात नहीं, जो छोटी छोटी सी नाक बचेगी नहीं हमारी, लेकिन चले फिर भी मुश्किल नहीं। चले, कुप क्या होता है? कुप वो तो कुप होता है ना, ये ऐसे करके बैठना। कुप तुम भी बताओ। वो जो यार वो पतंग अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो उसको ऐसे ऐसे नहीं, मुझे लगता है कि पतंग से जो बड़े साइज वाली पतंग जो होती है, इस तरह वाली हाँ, वो जो ऐसे करके बड़े साइज में होती है उसको कुप कहते हैं मेरे ख्याल से। कौन सा है? वो पतंग जिसका पैंदा छोटा होता है उसे कुप कहते हैं। ऊपर वाला वो हिस्सा उसका लंबा होता है ना। हाँ, वही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन वही। ये देखिए, हम करीब थे, बिल्कुल पास थे हम लोग। समवट ये जो टैग टीम कह रहे हैं, ये पूरा मुशावरत से, ये मुझे लगता है कोई इंटरनेशनल एग्जाम पे नखलऊ काट क्या होता है? क्या नखलऊ काट? नखलऊ काट, नखलऊ काट, ये मुझे कोई लोकाट की कजन लग रही है मुझे ये। अब सोचे और जवाब दे। अच्छा, एक बार वापस से मुझे लफ्ज समझाएं, कौन सा काट? नखलऊ काट। लखनऊ काट, जैसे लखनऊ नहीं होता वैसे नखलऊ। नखनऊ काट, नखलऊ। ये उर्दू में ही अभी तक हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये उर्दू है ये सारी। ये प्योर उर्दू है, मुझे लगता है कि हम जेनजी जो है ना वो मिलेनियंस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे गजाल, लेकिन हम सीखेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़े तुक्के छुक्के लगा रहे हैं, शायद लग जाए। कोई पतंग जिसका वो ट्रायंगुलर शेप वाला कोई लेना देना। हाँ, ये तकरीबन ठीक पहुंच गए हैं। कह रहे हैं ना कि जो उन्होंने ये पता क्या, जो आपने अभी बात की ना कि मैंने चुप चुप के उड़ाई है और मार भी खाई है, उस चुप चुप पे कहीं आपने ये सीख लिया। माने वो मुझे एक याद है अभी तक, वो नहीं भूलता मुझे। मेरे छोटे कजन ने ना मेरे नाना अब्बू को बता दिया था कि मैं छत से उड़ के दूसरी छत पे गया था मैं जरा, फिर उन्होंने उड़ाया। उड़ के दूसरी छत पे गए थे, छलांग लगा के। वैसे छत से दूसरी छत पे जाके गुड्डी पकड़ने का और कांटी डालने का अपना ही मजा था। अच्छा, आपने भी उड़ाई है? हाँ, बिल्कुल उड़ाई है। वाकई में? मैंने नहीं उड़ाई। अच्छा, मेरी तो ख्वाहिश रहेगी, हसरत है मेरी तो। मैं एक छत से छलांग लगा के दूसरी छत पे। बिल्कुल, हम तो बहुत टापते थे, छतों से छतें और हमारे तो फ्रेंड्स, हम एक दूसरे की छतों पे जाके जो है वो गुड्डियां उड़ाते थे और खाने खाते थे और बड़ा अच्छा, मैंने सुना है कि पीले कपड़े भी लोग सिलवाते थे, हलवे बनते थे, ऐसी चीजें। मैंने कहा ना, जो कल्चरल वाइज चीजें हैं वो अभी भी वही हैं। मुझे भी थोड़ा पीला पीला नजर आ रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं, थोड़ा नहीं ज्यादा आ रहा है पीला। ये भी हमारा पीला क्यों हो गया? आपने तो पसंद बनाई हुई है, पीली पसंद है। मैंने बोला आपने तो पीले रंग के लिबास सिलवाए होंगे ना बचपन में, तो आज आपने क्यों नहीं पीला लिबास पहना? बताएं जी, क्यों नहीं पहना आपने? काफी अरसे बाद बसंत थी ना, अभी तो कंफर्म नहीं था उस तरह से कि होगी। और जरा ज्यादा हम भी थोड़ा सा जेनजीज के साथ चलते चलते ना, हम भी ऑलमोस्ट वैसे होते जा रहे हैं, तो हम भी इतना ख्याल नहीं रखते।